हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी फ्रॉम तिवारी.net और ये है एसईओ लास्ट मंथ का अप्रैल 2021। इस मंथली वीडियो सीरीज में हम पिछले एक महीने में आई एसईओ वर्ड की सारी न्यूज़ और अपडेट्स को कवर करते हैं ताकि आपको पूरे महीने सैकड़ों ब्लॉग्स और वेबसाइट्स को फॉलो ना करना पड़े। हमेशा की तरह हर न्यूज़ और अपडेट का ऑफिशियल सोर्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बिकॉज न्यूज़ विदाउट सोर्स इज जस्ट एन ओपिनियन, राइट? सबसे पहली खबर आती है गूगल सर्च कंसोल से। 2 मार्च को गूगल ने अनाउंस किया कि अब से FAQ और Q&A टाइप का स्कीमा डाटा को रूट लेवल के अंदर जाकर भी डिटेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा और गूगल सर्च कंसोल की रिच रिजल्ट रिपोर्ट में शो भी करेगा। गूगल सर्च कंसोल के इस पार्ट को डिटेल में समझने के लिए आप हमारी गूगल सर्च कंसोल सीरीज के पार्ट 5 को देख सकते हैं। इसका लिंक अभी आपको ऊपर टंगा हुआ दिखाई दे रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। अगली खबर है 3 मार्च की गूगल एड्स से। गूगल ने अनाउंस किया कि अब वो फ्यूचर में ब्राउजर कुकीज जैसा इंडिविजुअल कोई भी यूजर ट्रैकिंग वाला कोई मैकेनिज्म नहीं बनाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गूगल की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स टारगेटेड एडवर्टाइजिंग है और इस टारगेटेड एडवर्टाइजिंग का बेस होता है ब्राउजर कुकीज, जो गूगल या बहुत सारे एड पब्लिशर्स यूज करते हैं यूजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। बट यूजर प्राइवेसी की प्रोटेक्शन पर जितना डिस्कशन हो रहा है, उसमें गूगल इंडिविजुअल ट्रैकिंग की जगह सिमिलर इंटरेस्ट वाले यूजर्स को एक ग्रुप या कोहोर्ट्स में रख लेता है जिसे एडवर्टाइजर टारगेट कर सकते हैं। इस सिस्टम को FLOC या फ्लॉक कहा जाता है। ये फ्लॉक इसी साल 2021 के 2nd क्वार्टर से पब्लिकली टेस्टिंग के लिए अवेलेबल भी होंगे। इसके बाद है अगली खबर गूगल माई बिजनेस से। 4 मार्च को गूगल माई बिजनेस की न्यू इनसाइट्स में कुछ नए सेक्शन लॉन्च किए गए। अब से इसमें उन कीवर्ड्स की इंफॉर्मेशन होगी जिन्हें सर्च करने पर आपकी लिस्टिंग दिखाई देती है और साथ ही आपकी लिस्टिंग डेस्कटॉप या मोबाइल में से किस में कितने % टाइम तक दिखाई दी और सर्च या मैप में से कितने % टाइम दिखाई दिए। ये इंफॉर्मेशन अब आपको अपनी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग की नई इनसाइट रिपोर्ट में मिलेगी। इस बारे में गूगल माई बिजनेस की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन हेल्प डॉक्यूमेंट के रिवीजन हिस्ट्री के हिसाब से ये चेंज 4 मार्च को ही हुआ है। वैसे GMB से जुड़ी हुई एक और खबर है जो गूगल नहीं बल्कि हमारी तरफ से है। हमारी टीम पिछले कुछ महीनों से गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के मैनेजमेंट के लिए एक टूल पर काम कर रही थी। इनफैक्ट ये काम अभी भी चल रहा है, बट इस टूल को मार्केट में लॉन्च करने से पहले हम इसका बीटा वर्जन शेयर करना चाहते हैं आपके साथ ट्रायल के लिए। इस टूल को हमने नाम दिया है GMB। काफ़ी फाइन। इसके जरिए आप अपनी गूगल लिस्टिंग के लिए अनलिमिटेड पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं, रिव्यूज़ का रिप्लाई दे सकते हैं, ऑटोमेटिक रिप्लाई सेट कर सकते हैं, क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, अपनी लिस्टिंग का हेल्थ स्कोर देख सकते हैं और जो लिस्टिंग में अनचाहे एडिट्स होते रहते हैं उनका जो सजेशन आता रहता है उसको आप ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर सकते हैं। और आप एक ही अकाउंट में अलग अलग जीमेल आईडी से लिंक की हुई लिस्टिंग्स को भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम कुछ फीचर्स को टेस्ट कर रहे हैं, कुछ UI में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, बट बीटा वर्जन आपके साइनअप के लिए ओपन है फ्री में। साइनअप करने के लिए आपको इस लिंक पर जाना होगा, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रायल फ्री है, यूज करिए, कोई क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम आपके टूल को आपकी जरूरत के हिसाब से डेवलप कर सकें। 4 मार्च की अगली खबर है गूगल एड्स से, या एक्यूरेटली कहें तो गूगल एड्स के मोबाइल ऐप से। अब से आप गूगल एड्स के मोबाइल ऐप में कस्टम नोटिफिकेशन सेटअप कर सकते हैं। जिस भी कैंपेन पर आप क्लोज वॉच रखना चाहते हैं, जिस भी मीट्रिक पर आप फोकस करना चाहते हैं, उसके लिए कस्टम अलर्ट आप सेट कर सकते हैं और आपको गूगल एड्स का जो ऐप है वो नोटिफाई करता रहेगा। आई थिंक इस तरह के कस्टम नोटिफिकेशन ही गूगल एड्स के ऐप को रियली में यूजफुल बनाते हैं। अदरवाइज सारे फीचर्स तो आप वैसे भी डेस्कटॉप में ही यूज कर सकते हैं। 4 मार्च की तीसरी न्यूज़ है बिंग की तरफ से। बिंग ने अपने ब्लॉग में अनाउंस किया कि अब आप बिंग सर्च रिजल्ट्स पेज में और भी ज्यादा विजुअल कंटेंट देख सकते हैं। सर्च पेज में इमेजेस ज्यादा सुंदर तरीके से दिखाई देती हैं और इंफॉर्मेशन कस्टमाइज तरीके से दिखाई देती है। इन्फोग्राफिक काफी अच्छे दिखाई देते हैं। दिस लेआउट इज ग्रेट एंड स्ट्रक्चर डाटा को यूज करके रेसिपीज और शो की इंफॉर्मेशन इंटरेक्टिव तरीके से बिंग अब शो करता है। इसी तरीके से ट्रैवल रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी गूगल से ज्यादा अच्छे तरीके से सर्च रिजल्ट्स पेज में दिखाई देती है, विजुअली एटलीस्ट। एंड आई लाइक दिस अप्रोच ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जहां वो डेस्परेट एक्स की तरह गूगल से compete नहीं कर रहा है बल्कि यूजर्स को बेटर UI और ज्यादा फीचर्स देकर अपनी तरफ खींच रहा है। इवन एंड्रॉइड के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट एप्स ज्यादा बेटर हैं। नया माइक्रोसॉफ्ट एज क्रोम पर बेस्ड है, बट उसका UI क्रोम से बेटर है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर ऐप गूगल के ऑथेंटिकेटर ऐप से बेटर है। गूगल की ऑथेंटिकेटर ऐप बनाने वाली टीम मस्त कहीं मनाली में आराम से ग्रास के पास पड़ी हुई है, सालों से कोई होश नहीं उनको। मूविंग ऑन,
8 मार्च को गूगल ने अनाउंस किया कि गूगल न्यूज़ के अंदर मिलने वाला फुल कवरेज फीचर अब से गूगल सर्च रिजल्ट्स में भी अवेलेबल होगा। फुल कवरेज फीचर किसी भी ऑनगोइंग टॉपिक के बारे में सर्च करने पर उससे रिलेटेड डाटा, टॉप स्टोरीज, लोकल रिजल्ट्स वगैरह वगैरह सब उसी टॉपिक से रिलेटेड एक ही पेज में दिखाई देता था। अब से अगर आप नॉर्मली गूगल में किसी भी करंट न्यूज़ टॉपिक को सर्च करते हैं तो ये फुल कवरेज नाम का जो फीचर है वो अवेलेबल रहेगा, ताकि आप उस न्यूज़ टॉपिक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकें। न्यूज़ फीड में गूगल पिछले 1 साल से काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट कर रहा है, AI रिलेटेड फीचर ला रहा है एंड ये भी उसी का एक हिस्सा है। अगली खबर है माइक्रोसॉफ्ट एड से। 11 मार्च को माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि अब से आप यानी कि एडवर्टाइजर्स माइक्रोसॉफ्ट एड्स के DSA यानी कि डायनामिक सर्च एड्स में हेडलाइन को खुद से फिक्स कर सकते हैं। डायनामिक सर्च एड्स एडवर्टाइजर्स के कंटेंट ले लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट एड कॉपी को यूजर की क्वेरी और प्रोफाइल के बेस पर डायनामिक तरीके से जनरेट करते हैं और ये सुनने में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक अच्छा लगता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई टर्म या कंडीशन या कोई खास टेक्स्ट अपने ऐड में चाहते हैं और इस तरह के इंपॉर्टेंट लीगल डिस्क्लेमर या कंप्लायंस रिलेटेड टेक्स्ट को डायनामिक एड्स में सर्व कर पाना मुश्किल होता है। सो अब इस नए चेंज के बाद एटलीस्ट माइक्रोसॉफ्ट के डायनामिक सर्च एड्स में आप किसी एक हेडलाइन को डेफिनेट तरीके से दिखा सकते हैं। 11 मार्च की अगली खबर है गूगल सर्च कंसोल से। गूगल सर्च कंसोल ने महीने भर के अंदर ही एक बार फिर से अपनी रिच रिजल्ट्स रिपोर्ट में एक और इंप्रूवमेंट किया है। अब से जॉब पोस्टिंग के स्कीमा डाटा टाइप में एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस इन प्लेस ऑफ एजुकेशन नाम की प्रॉपर्टीज को भी देना जरूरी होगा। तो अगर आपकी वेबसाइट जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पोस्ट करती रहती है, आप जॉब पोस्ट टाइप का स्कीमा डाटा यूज करते हैं, तो आपको अपने सर्च कंसोल में ढेर सारी स्कीमा डाटा रिलेटेड वार्निंग्स देखने को मिल सकती हैं। ये हमारी वार्निंग है। 15 मार्च को गूगल ने काफी सारे वेबमास्टर्स को शेयर्ड अरे बफर्स के बारे में ईमेल की। थोड़े हंगामे के बाद ये ईमेल्स रोक दी गई, बट काफ़ी सारे एसईओज और वेबमास्टर अपने बाल नोचते रहे कि आखिर ये कौन सी नई एरर आ गई है। अगर आपने भी पहले इस बला के बारे में नहीं सुना है तो आपकी गलती नहीं है। अभी के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगले वीडियो में हम शेयर्ड अरे बफर्स को डिटेल से समझेंगे, ये क्या है, क्यों जनरेट होती है, उसे इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, सारे तरीकों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जल्द ही गूगल इसे इन्फोर्स फिर से करेगा ज़रूर। अभी इसी वीडियो में अगर हम शेयर्ड अरे बफर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो ये वीडियो लंबा भी हो जाएगा और मे भी सभी लोग उसके बारे में नहीं जानना चाहते हैं। सो जो लोग शेयर्ड अरे बफर्स के बारे में जानना चाहते हैं वो अगले वीडियो का वेट करें, और जो नहीं जानना चाहते हैं वो चैन की सांस लें। 16 मार्च को गूगल माई बिजनेस ने रिव्यूज की कंप्लेंट को देखने और ट्रैक करने का एक छोटा सा बहुत ढका मुदा सा टूल लॉन्च किया है। इस टूल को आप इस लिंक से एक्सेस करते हैं। आई डोंट नो इतना छुपा हुआ इसे क्यों बनाया गया है, मे बी UI नहीं है इसलिए, बट बेसिकली आपको ब्राउज़र में अपनी उस जीमेल आईडी से लॉगिन करना चाहिए जिसमें आपकी लिस्टिंग लिंक्ड है। इसके बाद आपको इस पेज पर जाना होगा और फिर आपको इस पेज पर अपनी लिस्टिंग दिखाई देंगी। आप जिस भी लिस्टिंग के रिव्यूज़ को मैनेज करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करिए और फिर कंटिन्यू बटन दबाइए, और फिर आपको अपनी लिस्टिंग को दिए हुए सारे रेटिंग्स, रिव्यू का टेक्स्ट, डेट दिखाई देगी और साथ में उस रिव्यू को मैप में देखने और रिपोर्ट करने का लिंक भी मिलेगा। ये सब यूनिक नहीं है, बट जो यूनिक है वो ये है कि जब आप किसी रिव्यू को रिपोर्ट करते हैं तो गूगल ने उस रिपोर्ट पर क्या एक्शन लिया है वो भी आपको इस टूल में इस तरह से दिखाई देगा। सो इस एक्शन रिपोर्ट की वजह से ये टूल इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना अभी तक रिव्यू को रिपोर्ट करना गुप्तदान की तरह होता था। आपने रिपोर्ट कर दिया और गूगल ने क्या किया वो खुद गूगल भी नहीं जानता है। 22 मार्च को यूट्यूब ने अनाउंस किया कि वो एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है जो किसी भी वीडियो में मौजूद किसी प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली पहचान कर उसके एड्स को वीडियो के साथ शो कर सकता है। ये एड रिलेटेड वीडियोस के बीच में भी दिखाई दे सकते हैं और वीडियो के नीचे भी दिखाई दे सकते हैं, बिकॉज वाई नॉट, हम वीडियो बनाकर क्रिएटर खान अपने आप को समझ लेते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म गूगल का है और गूगल चाहे तो ऐड दिखा सकता है और दिखाएगा भी। 24 मार्च को गूगल एड्स ने प्रॉपर्टी प्रमोशन एड्स को लॉन्च किया जो होटल इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल हैं। होटल्स अब यूजफुल क्वेरीज के लिए इस तरह के अट्रैक्टिव एड शो कर सकते हैं जिसमें होटल्स के इमेजेस, अलग अलग टाइप के रूम्स के ऑप्शन और प्राइसेस दिखाई देंगे, और एड्स के अंदर ही कोई भी अपनी डेट के लिए रूम्स की अवेलेबिलिटी को चेक कर सकता है और बुक बटन पर क्लिक करके होटल की वेबसाइट पर जाकर बुकिंग भी कर सकता है। ये एड टाइप सभी कंट्रीज के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। 25 मार्च को गूगल ने एजुकेशनल वेबसाइट्स के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम और मैथ सॉल्वर टाइप का स्ट्रक्चर डाटा लॉन्च किया। सर्च ऑन इवेंट में गूगल ने अनाउंस किया था कि वो सर्च रिजल्ट्स में मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले फीचर को लाने वाले हैं, और जो कि गूगल ने लॉन्च भी कर दिए। लेकिन अब इस स्ट्रक्चर डाटा की मदद से वेबसाइट्स अपने पेजेस में मौजूद मैथ्स प्रॉब्लम और सोल्यूशन के बारे में गूगल को सही से इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि गूगल आपकी वेबसाइट को सही जगह पर शो करे और आपको ट्रैफिक
ट्रैफिक मिले। अगर आपकी एजुकेशनल वेबसाइट है तो ये डाटा टाइप आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेयर्ड अरे बफर्स की तरह इसके बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं बहुत जल्द, जिसमें इन्हें डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आप खुद से इसे फिगर आउट करना चाहते हैं तो इस अनाउंसमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा। लास्ट न्यूज़ है फेसबुक से। परफेक्ट एंडिंग 30 मार्च को फेसबुक ने अनाउंस किया कि वो फेसबुक एनालिटिक्स को बंद करने जा रहे हैं। फेसबुक के अनाउंसमेंट से 30 जून 2021 फेसबुक एनालिटिक्स का आखिरी दिन होगा और उसके बाद ये अवेलेबल नहीं होगा। ओके, नो वर्ड्स ऑफ फेसबुक। सो ये थी मार्च महीने की वो न्यूज़ जो हम कैच कर पाए। अगर हमसे कुछ मिस हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलेंगे अगले महीने की 5 तारीख को सुबह 10 बजे SEO लास्ट मंथ के अगले एपिसोड के साथ। नॉर्मल वीडियोस ऑब्वियसली 2 दिन बाद फिर से आएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फॉर amittiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।